हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए क्रॉस बी सदिश बराबर सी क्रॉस डी, इन दोनों का भी सदिश है बच्चों, तथा ए सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस डी सदिश, ये हमें दो चीजें बराबर दी हुई है, तब तब हमें विकल्प ए बी सी और डी में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ बातों को यहाँ पर लिखेंगे, देखें, और उसे समझेंगे भी। तो सबसे पहली मुख्य अवधारणा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी ये कभी भी क्रम विनिमय नहीं होते हैं। अर्थात अगर इसके बराबर हम लिखेंगे तो ये होगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये बात आप याद रखें। दूसरा, क्योंकि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद यदि कोई दो सदिश सदिश ए समांतर है सदिश बी के, तब तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी यह सदैव किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होता है। ये बात भी आप याद रखें। तथा हम सदिश ए को लिख सकते हैं लेमड़ा बी सदिश, जहां लेमड़ा क्या है? कोई भी अचर राशि हो सकता है। तो जहां लेमड़ा कोई भी अचर या फिर कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो ये बातें हैं इस प्रश्न के लिए जो आपको याद रखनी है। आइए प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है। तो दिया है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर सदिश सी और क्रॉस सदिश डी। एक तो हमें ये दिया हुआ है, इसे मैं समीकरण एक बना लेता हूं। उसके बाद हमें दिया हुआ है सदिश ए क्रॉस, यहां पर दिया हुआ है सदिश सी। उसके बाद सदिश बी क्रॉस सदिश डी दिया हुआ है बच्चों, यहां देख सकते हैं आप। तो यहां से इसे हम बना देते हैं समीकरण दो, और अब हम समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं बच्चों। तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक माइनस समीकरण दो से। तो समीकरण एक में से समीकरण नंबर दो को घटाया जा रहा है। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर हमें। यहाँ मिलेगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी, उसके बाद माइनस हो जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश सी। ये हमने घटा दिया इधर। यहाँ पर भी यही करेंगे, सदिश सी क्रॉस सदिश डी और माइनस हो जाएगा सदिश बी और क्रॉस सदिश डी के। ये समझ में आ गया आपके। अब यहाँ से देखो आप, हम ए को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से सदिश ए को कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने सदिश ए को कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा क्रॉस, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारे पास बी माइनस सी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सदिश बी और माइनस हो जाएगा सदिश सी के बराबर। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, सदिश क्रॉस डी को कॉमन ले सकते हैं। तो ये सी माइनस बी बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा सदिश सी माइनस सदिश बी। बी है बच्चों, एक बार देख लेता हूँ मैं, सदिश डी है बच्चों। सी माइनस बी है ना, तो बी था, सही बोला था मैं। इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने डी सदिश को यहाँ से कॉमन लिया है। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं बी सदिश, और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस डी सदिश। ये हम कॉमन हमने ले लिया है। अब हम इसे बराबर के इधर ले आते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस का सी सदिश, और ये बराबर किधर जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोष्टक सी सदिश माइनस का बी सदिश और क्रॉस हो जाएगा डी सदिश, और बराबर कितना हो गया? यहाँ पर जीरो हो गया। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, देखो तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस सी सदिश। अब ये प्लस बन गया, और मैंने इसको क्या लिख लिया? बी सदिश, और माइनस हो जाएगा ये सी सदिश, और क्रॉस कितना हो जाएगा? डी सदिश बराबर जीरो। अब जैसा कि मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया, मैं यहाँ पर भी बात लिख देता हूँ कि हमें पता है कि यदि कोई सदिश ए क्रॉस बी सदिश है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का बी सदिश क्रॉस ए सदिश लिख सकते हैं।
तो इस आधार पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सदिश तो वैसा ही रहेगा, क्रॉस यहाँ पर है बी सदिश माइनस का सी सदिश, और यहाँ से डी को हम इधर लिख लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी सदिश, और क्रॉस यहाँ पर होगा बी सदिश माइनस सी सदिश बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से आप b माइनस सी को बाहर या कॉमन ले सकते हो, तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये होगा a सदिश माइनस का हो जाएगा d सदिश, और यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हो आप, और हमने कॉमन क्या लिया है, हमने कॉमन लिया है b सदिश और माइनस का c सदिश को हमने कॉमन ले लिया है। तो अब आप इसको चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं, और इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं, देखिए जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा है, मैं इस बात को लिख देता हूं कि अतः a सदिश माइनस d सदिश ये समांतर होगा किसके, b सदिश और माइनस c सदिश के, क्योंकि इनका सदिश गुणन कितना आ रहा है, 0 होगा, 0 आ रहा है, इसलिए इस आधार पर हमने इस बात को लिख दिया और मुख्य उदाहरण में हमने इसको समझ भी लिया है। अब हम यदि ये दोनों सदिश समांतर है तो हम देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एक बार और कि इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो सदिश a माइनस सदिश सी डी बच्चों बराबर कोई अचर राशि लेमड़ा ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा b सदिश और माइनस c सदिश के, जहाँ लेमड़ा क्या होगा, कोई भी अचर राशि हो सकता है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारे लिए कौन सा सही होगा, तो विकल्प ए देखिए, विकल्प ए हमारे लिए बिल्कुल सही विकल्प है, विकल्प बी गलत होगा, विकल्प सी भी गलत होगा, और विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।